हमारी कहानी के इस युग के महत्वपूर्ण अभिनेता पांडव हैं, जिन्होंने 3 बार इस भूभाग की यात्रा की। पहली बार वे लाक्षागृह में जलकर मरने से बच जाने पर ईसोराय और हिडिंबासुर के देश में आ निकले। हिडिंबा राक्षस तब इस पहाड़ी प्रदेश के बहुत बड़े भूभाग पर राज्य करता होगा, लाहौल स्पीति से लेकर गढ़वाल तक। हिडिंबा नहीं चाहता था कि उसकी बहन एक आर्य पुरुष से शादी करे और तब उसने भीमसेन को मारने की ठानी, परंतु भीमसेन के बल के आगे वह ठहर न सका और स्वयं मौत के घाट उतर गया। हिडिंबा और भीमसेन की शादी माता कुंती की आज्ञा से हुई और भीमसेन को 1 साल तक हिडिंबा के साथ गृहस्थ धर्म चलाने की अनुमति मिल गई। यही समय इस प्रेमी जोड़े ने मनाली के आसपास बिताया और फलस्वरूप घटोत्कच उत्पन्न हुआ, जो हिडिंबासुर के सारे राज्य क्षेत्र का मालिक बना। महाभारत युद्ध में भीमसेन का यही पुत्र घटोत्कच इस सारे पहाड़ी प्रदेश की ओर से पांडवों का सहायक था, जबकि त्रिगर्त देश यानी कांगड़ा का राजा सुशर्मा कौरवों के पक्ष में लड़ा था। इसी यात्रा के दौरान पांडव देवल के छोटे भाई धौम्य ऋषि के आश्रम में गए और उनको अपना पुरोहित बनाकर तीर्थ यात्रा संपन्न की। धौम्य ऋषि की तपोभूमि को उत्कोचक तीर्थ कहा गया है, जहां धौम्य गण भी आबाद था। यह स्थान संभवतः आज का जगतसुख गांव है, जहां एक बड़े नाले के आर पार धौम्य गण वास करता था और शायद इसीलिए उस नाले का नाम आज तक दुहांगणु है, जो धौम्य गण का ही अपभ्रंश है। महाभारत के आदि पर्व में एक और घटना का भी उल्लेख है कि जब नियम भंग करने के अपराध में अर्जुन को वनवास मिला था, तब उसने भृगुतुंग आदि तीर्थों में भी विचरण किया था। भृगुतुंग यही पर्वत श्रृंखला है जिसके एक छोर पर भृगु तीर्थ है और दूसरे छोर पर व्यास आश्रम व रोहतांग का दर्रा है। पांडवों की दूसरी कुलूत यात्रा तब हुई थी जब वे जुए में सब कुछ हार जाने के बाद वनवास के 12 वर्ष काटने निकले थे, निराश और हतोत्साह। तब धर्म और अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी मंत्रणा का सूत्रपात किया गया और निश्चय हुआ कि अर्जुन शंकर की उपासना करके पाशुपतास्त्र प्राप्त करे तो कौरवों से युद्ध करके न केवल द्रौपदी की मानहानि का बदला लिया जा सकता है, अपितु अपने छीने हुए अधिकारों को भी वापस लिया जा सकता है। इस मंत्रणा की समस्त रूपरेखा महर्षि वेदव्यास ने बनाई और उसके अनुसार अर्जुन इंद्रकील पर्वत के समीप पहुंचा, जहां उसे इंद्र के दर्शन हुए। देवताओं के राजा इंद्र ने अर्जुन को शंकर की तपस्या करने की अनुमति दी, जिसके फलस्वरूप भगवान शंकर ने पहले तो किरात के वेश में अर्जुन की परीक्षा ली और जब अर्जुन के बल और पराक्रम को किसी भी बड़े अस्त्र को संभालने योग्य पाया तो उसे पाशुपत अस्त्र दे दिया, जिसे लेकर पांडवों ने महाभारत युद्ध में विजय पाई। इस घटना को महाकवि कालिदास ने अपने लोक प्रसिद्ध नाटक किरातार्जुनी में सुंदरता से पेश किया है और पाठकगण ये मालूम करके भी विस्मित होंगे कि इस महान और रहस्यमयी घटना की पृष्ठभूमि भृगुतुंग और बिजली महादेव के बीच की पर्वतमाला है, जिसमें अर्जुन ने शंकर की भक्ति भी की और इसी क्षेत्र में किरात रूप शंकर से युद्ध भी किया। इंद्रकील पर्वत का हम उल्लेख पीछे भी कराए हैं, जिसे कुल्लूई भाषा में आज भी इंद्र किला कहते हैं। कुल्लू मनाली से हामटा के रास्ते स्पीति जाते हुए यह पर्वत नजर आता है, यद्यपि इस पर अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया है। इंद्रासन और देव टिब्बा के नामों से 2 पर्वत श्रृंग आज भी पर्वतारोहियों को आकर्षित करते हैं, जो इसी घटना स्थल से संबंधित है। कुलांतपीठ महात्म्य में इस ऐतिहासिक घटना का वर्णन इस प्रकार है। यत्र पीठे महादेवा भवान्य सह नारदः अर्जुनस्य प्रसादाय दधामि शवरम वपुः। अर्थात हे नारद, जिस पीठ में भगवान शंकर ने पार्वती सहित अर्जुन की प्रसन्नता के लिए शवर का रूप धारण किया और फिर पाशुपतास्त्र देने का यूं वर्णन किया है।
अर्जुनस्य परीक्षार्थं संग्रामं करोच्छिवः ददौ तस्मै स्वशास्त्राणि वरम अभयमेव च। अर्जुन की परीक्षा करने हेतु भगवान शंकर ने लड़ाई की और उसे शस्त्र देकर उसे अभय कर दिया। जगतसुख और शुरू गांव के बीच में एक स्थान है जहां अर्जुन गुफा नाम से मंदिर आज भी मौजूद है। भगवान के शवर रूप के कारण पार्वती का नाम भी शबरी है और इसीलिए अर्जुन गुफा के पास ही शुरू गांव की देवी और कुलांत पीठ महात्म्य के अनुसार इस समस्त पीठ की अधिष्ठात्री देवी शावरी का मंदिर है। कहते हैं जिस स्थान पर भगवान शंकर ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया वही स्थान अब बिजलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, जहां 12 साल बाद महादेव के अश्म पिंड पर विद्युत गिरती है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन हम पीछे कराए हैं। पांडवों की हिमालय यात्रा में वृषपर्वा, अरिष्टखेण और कुबेर के आश्रमों का भी वर्णन आता है। राजऋषि वृषपर्वा का आश्रम पार्वती नदी के क्षेत्र में पीछे कहीं होगा, क्योंकि लोक भाषा में पार्वती को आज भी पड़वा ही कहते हैं। अरिष्टखेण का अपभ्रंश शायद चंद्रखणी होगा और इसी क्षेत्र में कुबेर का मंदिर भी स्थित है, जिसे गिरुआ कोठी कहते हैं। गिरुआ कोठी शायद ग्रीवा कोठी का ही अपभ्रंश शब्द है और इसके बारे में मशहूर है कि इस पर्वत के अंदर कुबेर के सोने के महल हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि इस क्षेत्र में सोने की खान है और पार्वती नदी के बालू में से सोना धोकर निकाला जाता रहा है। सुना है कर्नल रैनिक जो नगर में रहता था उस क्षेत्र में मानतलाई के आसपास कहीं सोने की इस खान का पता लगाया था और कठिन प्रयत्नों से सोना निकाला भी था, जिसे वह बिलायत ले गया था। और जब उसका परीक्षण एवं निरीक्षण करके और उसे निकालने की पूरी रूपरेखा बनाकर वापस भारत लौट रहा था तो बंबई आकर उसकी मृत्यु हो गई और सोने की खान का वह भेद उसके साथ ही कहीं लोप हो गया। जब हम इसी यात्रा के वर्णन में श्वेतगिरी का नाम पढ़ते हैं तो हमें लगता है ये शब्द बिगड़कर शिगरी बन गया है और तब निश्चित रूप से विचार होने लगता है कि श्वेतगिरी और इंद्रकील का तो निकटतम संबंध है, क्योंकि शिगरी भी हामटा से स्पीति जाते हुए रास्ते में आता है, जो शिगरी की एंटीमनी खानों के लिए प्रसिद्ध है और यहीं से दूर पीछे इंद्रकील पर्वत नजर आता है। माल्यवान पर्वत वस्तुतः मलाना होगा, क्योंकि कुबेर का मित्र मणिमान राक्षस का भी क्षेत्र इधर ही बताया गया है, जो शायद मणिकरण से संबंधित है। मणिभद्र यक्ष के राज्य का वर्णन भी इसी यात्रा में आता है, जबकि इस सारे क्षेत्र में यक्ष, किन्नर, गंधर्व, विद्याधर और अन्य मलेच्छ जातियों के होने का जिक्र आया है। कुलूत क्षेत्र और आसपास के पहाड़ी इलाकों में पांडवों के इन यात्राओं के स्मरणाविशेष कितने ही मंदिर, असंख्य स्थल और अनेकों किंवदंतियां हैं। जगतसुख से पीछे और भृगुतुंग पर पांडवों के रोपे, अर्जुन गुफा, लाहौल में भीमकछु और सिराज में श्रीखंड हिम श्रृंखला के चरणों में भीम डुआरी आदि स्थान पांडवों से संबंधित है। जगतसुख से पीछे और भृगुतुंग पर पांडवों के रोपे, अर्जुन गुफा, लाहौल में भीमकछु और सिराज में श्रीखंड हिम श्रृंखला के चरणों में भीम डुआरी आदि स्थान पांडवों से संबंधित है। निर्मंड के परशुराम क्षेत्र में एक स्थल ऐसा है जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि दूसरे हिमालय यात्रा से लौटते समय पांडव वहां रहे थे और विशेष करके जहां वे मिट्टी फेंकी थी, जिसे पास रखने से माता कुंती की भी काम वासना जागृत हो गई थी, उसी स्थान पर अब भी स्त्रियां पांव नहीं रखती, इस भय से कि उस मिट्टी के प्रभाव से उनके विचारों में भी कहीं उथल पुथल ना हो जाए। एक दंत कथा के अनुसार महात्मा विदुर भी कुल्लूत में रहे हैं, जहां उन्होंने सुदंगी नाम की एक स्त्री से शादी की। कहते हैं कि सुदंगी से विदुर के 2 पुत्र मकड़ और भोट पैदा हुए। इन दोनों बालकों की देखरेख व्यास मुनि के आश्रम में होती रही। एक दिन सुदंगी इन दोनों बालकों को घर ले गई, जहां उसने दोनों को चूरू यानी जंगली गाय का मांस खिलाने का प्रयत्न किया, क्योंकि सुदंगी नहीं चाहती थी कि उसके पुत्र आर्य संस्कृति की गोद में चले जाएं। भोट तो मोटी अकल का था
उसने मांस खा लिया, परंतु मकड़ पर व्यास मुनि का और उनकी शिक्षा का काफी प्रभाव था, इसलिए वह वहां से भाग आया। सुदंगी भोट को लेकर अपने माता पिता के घर चली गई, जहां भोट ने बड़े होकर अपना राज्य स्थापित किया, जिसे भोटांत या भोटान कहते हैं। इसी भोट की नस्ल आज तक भोट या भोटिया कहलाती है, जो हिमालय की ऊपरी घाटियों में बहुत दूर तक फैली हुई है। मकड़ ने जिस स्थान को अपनी राजधानी बनाया वह मकड़सा कहलाया, और तब वह अपना राज्य विस्तार में जी जान से जुट गया। एक अनुमान के अनुसार उसके राज्य का विस्तार मकड़ान की पहाड़ियों तक हुआ, यद्यपि इतिहास इस विषय पर मौन है। मकड़सा नाम की जगह आज भी रूपी उपत्यका में हुरला थरास के बीच महाभारत काल के विदुर वंशजों की याद दिलाती है। एक समय इतिहास में ऐसा भी आया जब सारे कुल्लू को मकड़सा कहा जाने लगा था और सारा राज्य ही मकड़सा राज माना जाता था। पांडवों के इस तीर्थ यात्रा में हेमकुंट पर्वत का भी वर्णन आता है। यदि इंद्रकील और भृगुतुंग के संदर्भ में इसका निरीक्षण किया जाए तो हेमकूट को हमें हामटा मान लेना पड़ता है, परंतु हेमकूट के साथ साथ जब नंदा और अपर नंदा नदियों का वर्णन आता है तो बद्रिकाश्रम के आसपास स्थित हेमकूट को ही सत्य स्वीकार करना पड़ता है। पांडवों की तीसरी और अंतिम यात्रा का संबंध भी हिमालय से है। महाभारत महाप्रस्थान पर्व में लिखा है कि पांडवों ने पश्चिम से उत्तर दिशा में आकर महागिरी हिमालय के दर्शन किए। उसको लांग कर जब वे आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने पर्वतों में श्रेष्ठ महागिरी सुमेरु के दर्शन किए और फिर यहीं से उनका एक एक करके गिरना और परलोक सिधारना आरंभ हुआ। महाप्रस्थान का यह दिग्दर्शन है, परंतु हिमालय को कहां से चलकर कहां पार किया यह स्पष्ट नहीं है। कुलूत देश के एक भाग का नाम कुलांत पीठ भी है, तो जब हम कुलांत पीठ शब्द का विवेचन करते हैं तब कुलांत का अर्थ कुल का अंत निकलता है। इस संदर्भ में पांडव कुल का भी अंत माना जा सकता है और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मनु के कुल का भी अंत समझा जा सकता है। कुल्लू भर में हामटा पर्वत से जो जगतसुख के पास प्रीणी गांव की पृष्ठ पर स्थित है, मृत आत्माओं को ले जाए जाने की अनेकों अनुश्रुतियां लोगों में प्रचलित है। लोगों का कहना है कि यमपुरी भी इधर ही कहीं आगे है और स्वर्ग का रास्ता भी इधर से ही जाता है। पांडवों के स्वर्गारोहण का पथ भी लोग इधर ही से बताते हैं। लाहौल के लोगों का विश्वास है कि द्रौपदी का जो सबसे पहले शिथिल होकर गिर पड़ी और प्राण त्याग गई, अंतिम संस्कार तांदी संगम में किया गया। कुछ लोगों का तो कहना है कि भृगुतुंग पहुंचते पहुंचते सभी पांडव युधिष्ठिर के अतिरिक्त शिथिल होकर गिर पड़े थे और सभी का अंतिम संस्कार तांदी संगम पर किया गया। यह बात शायद इसलिए सच लगे कि भोटी भाषा में रोह का अर्थ लाशें एवं थांग का अर्थ मैदान है, और इस प्रकार रोहतांग के अपभ्रंश रोहतांग का अर्थ लाशों का मैदान हुआ। अब यह अर्थ चाहे पांडवों की लाशों का लिया जाए या रोहतांग पर मरने वाले अन्य लोगों का। यदि रोह शब्द को संस्कृत शब्द आरोह का संक्षिप्त रूप मान लिया जाए और तांग शब्द तुंग का अपभ्रंश हो तो रोहतांग शब्द असल में आरोह तुंग बना, जिसका अर्थ चढ़ाई का शिखर हुआ, और तब हो सकता है कि पांडवों के स्वर्गारोहण का यही पथ हो। लाहौल में तांदी संगम को बहुत पवित्र माना गया है और अस्थि प्रवाह के लिए भी इसको पुण्य तीर्थ का दर्जा दिया जाता है। लाहौल में मृतक की शव यात्रा में और दाह संस्कार के मौके पर केवल बांसुरी वादन होता है, और इस कला में कुछ विशेष परिवार प्रवीण होते हैं जो ऐसे अवसरों पर केवल पांडवों की पर्वतारोहण कथा को बांसुरी के स्वरों में आलापते हैं। जिस मृतक के अंत्येष्टि संस्कार पर जितना बढ़िया बांसुरी वादक मिल पाएगा, उस मृतक व्यक्ति को उतना ही भाग्यशाली माना जाता है। कुलूत देश से संबंधित महाभारत काल की अंतिम कड़ी कृष्ण के पोते प्रद्युम्न की शादी वाणासुर की लड़की उषा से होने की कथा है, जिसका वर्णन पुराणों में आया है। वाणासुर किसी समय सारे पहाड़ी प्रदेश का अधिपति था और उसकी राजधानी थी शोणितपुर। कहते हैं उषा ने स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार को देखा और वह उसके लिए व्याकुल हो उठी। उसकी सहेली चित्रलेखा ने
भारत भर के राजकुमारों के चित्र बना बनाकर दिखाए और जब कृष्ण के पोते प्रद्युम्न का चित्र उषा के सामने आया तो उसने पहचान लिया कि उसके स्वप्न में आया हुआ चितचोर वही है। असुर लोग तंत्र शास्त्र में निपुण तो होते ही थे। चित्रलेखा की सहायता से प्रद्युम्न को द्वारिका में सोए हुए शैया सहित शोणितपुर पहुंचाया गया। बहुत दिनों तक वाणासुर के राजमहलों की एक अट्टालिका में उषा और प्रद्युम्न काम क्रीड़ा में विभोर रहे। इधर यदुवंश में प्रद्युम्न के अकस्मात गुम हो जाने से हलचल मचना तो स्वाभाविक ही था और ये पता लगने पर कि वह शोणितपुर में है, श्री कृष्ण स्वयं दलबल लेकर उसे छुड़ाने हिमाचल की ओर निकल पड़े। वाणासुर और कृष्ण युद्ध में यादवों की विजय हुई और संधि के फलस्वरूप उषा और प्रद्युम्न का विवाह हो गया और महाभारत काल में कुलूत देश की कहानी पूरी हुई। कलयुग बौद्ध काल। महाभारत युद्ध में भयानक नरसंहार हुआ और देश प्रदेश के कितने ही योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। अर्जुन पुत्र युयुत्सु को राज्यभार सौंपकर पांडव हिमालय की ओर चले गए। आर्य संस्कृति के प्रज्वलित दीपों की रोशनी शने शने धीमी पड़नी आरंभ हुई। इतिहास की डोर ढीली पड़ने लगी। देश फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा और कहीं कहीं सामंतशाही फिर सिर उठाने लगी। पहाड़ी प्रदेशों में शायद अभी भी असुरों, राक्षसों और नागों का प्रभाव अधिक था और इसीलिए तक्षक नाग ने एक बार फिर भरपूर आक्रमण किया जिसमें परीक्षित और उसकी सेना परास्त हुई। तक्षक नाग तक्षक खंड का अधिपति था जिसे आजकल ताशकंद कहते हैं और जिसकी राजधानी तब तक्षशिला थी। कुलूत देश में भी नागों और खशों का जोर था जो इनका आपसी टकराव महाभारत युद्ध के बाद भी बराबर जारी रहा। महाभारत काल यदि 5000 वर्ष पहले मान लिया जाए तो बौद्ध काल आने तक उन 2-2.5 सालों का इतिहास निशा की गोद में मौन सोया पड़ा है और तब होता है भगवान बुद्ध का प्रादुर्भाव आज से 2500 वर्ष पहले। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना केवल एक ही है जिसका संबंध हमारी कहानी से है और वह है महात्मा बुद्ध की कुलूत यात्रा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा संस्मरण में संकेत किया है कि महाराज अशोक ने भारत भर में उन स्थानों पर स्तूपों का निर्माण किया था जहां जहां तथागत यात्रा करने गए थे। उन्होंने लिखा है कि इसी प्रकार का एक स्तूप कुल्लू के मध्य देश में भी बनाया गया था जो ये सिद्ध करता है कि भगवान बुद्ध कुलूत में आए थे। इसकी पूर्ति तिब्बत यानी त्रिविष्ट्य के बौद्ध साहित्य से भी होती है। भिक्षु धर्म रक्षितः अपने एक लेख में इस विषय पर इस प्रकार प्रकाश डालते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने सब तीर्थों की यात्रा की। चीनी यात्री ह्वेनसांग के मुताबिक तथागत की यात्रा स्मृति में अशोक ने कुल्लू में स्तूप बनाया था जो अब है नहीं और जिसकी खोज की जानी चाहिए। पंडित हीरानंद शास्त्री जो कभी केंद्रीय सरकार के पुरातत्व विभाग में निदेशक रह चुके हैं भी इसका समर्थन करते हैं और उन्होंने स्वयं उस स्थल विशेष को खोजने का प्रयत्न किया जहां संभवतः वह स्तूप अशोक ने बनवाया होगा, परंतु वह स्थान निश्चित नहीं किया जा सका। यद्यपि अनुमान है कि वह जगह शायद व्यास और पार्वती नदियों के संगम पर हो जिसे आज जिया कहते हैं। यदि भिक्षु धर्म रक्षिता के अनुसार महाराज अशोक ने उन सभी तीर्थों की यात्रा की हो जहां तथागत गए हैं तो अशोक का कुलूत देश में आना भी सिद्ध होता है। भिक्षु संघ रक्षिता अपनी पुस्तक अ सर्वे ऑफ बुद्धिज्म के पृष्ठ 35 पर लिखते हैं कि आरंभिक पाली साहित्य के अनुसार 29 बुद्ध हुए जिनमें एक विपासी भी था। ये शब्द विपाश ही है और विपासी बुद्ध या तो मनु हो सकता है या वेद व्यास। तब इस आदि बुद्ध के आश्रम की यात्रा करके गौतम बुद्ध आए हों तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। संभवतः 2300 साल पहले आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने भारत की राजनीति को आश्चर्यजनक मोड़ दिया था और तभी से चाणक्य नीति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रभाव भारत की संस्कृति पर सदा रहा है और इतिहास भी इन्हीं की रोशनी में आगे बढ़ा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुलूत का वर्णन एक अलग शक्तिशाली जनपद के तौर पर आया है।
नंद खानदान को मिटाने और चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के राजनीतिक चित्रपट पर उभारने का जो काम आचार्य चाणक्य ने किया है वह इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। इसी सिलसिले की घटनाओं का वर्णन डॉक्टर सत्यकेतु अपनी पुस्तक आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य में करते हैं, जब सिकंदर के हमले के बाद यवनों को देश से निकालने के लिए आचार्य चाणक्य सेनापति विराधगुप्त को कुलूत जनपद से सहायता प्राप्त करने के लिए आदेश देते हैं। वे विराधगुप्त को कहते हैं, अब तुम भी अपने कार्य को भलीभांति समझ लो। तुम्हें कुलूत देश को जाना होगा। वाहिक देश के उत्तर में हिमालय की पर्वतमाला में स्थित यह जनपद बहुत शक्तिशाली है। पार्वत्य लोग बड़े वीर और साहसी होते हैं। सिकंदर के आक्रमण का कुलूत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उसकी शक्ति अभी अक्षुण्ण है। वहां के राजा चित्रवर्मा से जाकर मिलो और उसे यवनों को आर्य भूमि से निकालने के कार्य में सहयोग देने के लिए तैयार करो। मगध के जो अन्य विश्वस्त राजपुरुष तुम्हारे साथ हैं उन्हें कुलूत से भी आगे कश्मीर में भेज दो। वे कश्मीर के राजा पुष्कराक्ष की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करें। और जब राधगुप्त ऊपर लिखित इस मंत्रणा में सफल हुए तो डॉक्टर सत्यकेतु आगे इस प्रकार वर्णन करते हैं। इसी बीच में कुलूत और कश्मीर की सेनाएं भी बिस्तता नदी के तट पर आ गई थी और फिर वे शत्रुघ्न की सेनाओं के साथ साथ सिंधु के तट पर भी पहुंच गई, जहां यवन सेनापति युथिदमस की सेना से उनका सामना हुआ। सिंधु और बितस्य नदियों के तटों पर वाहिक देश की सेनाओं ने कुलूत और कश्मीर की सेनाओं के सहयोग से जो विजय प्राप्त की, उस विजय महोत्सव में कुलूत के राजा चित्रवर्मा को भी बुलाया गया था। और तब आचार्य चाणक्य ने कहा था कि मगध के राजकुल का विनाश करने के लिए भी मुझे इनकी आवश्यकता होगी। मालूम होता है कि आचार्य चाणक्य के अनुसार मगध के राजकुल अर्थात नंदवंश की जड़ें उखाड़ने के लिए भी कुलूत की सेनाओं से काम लिया गया। इसका वर्णन करते हुए डॉक्टर सत्यकेतु अपनी पुस्तक के पृष्ठ 263 पर लिखते हैं, मगध की पराजय में कैकई, गांधार, मालव, क्षुद्रक, आग्रेय, मद्रक, कुलूत आदि वाहिक जनपदों के अतिरिक्त पुष्करावती, पारस, कश्मीर आदि की सेनाएं भी विष्णुगुप्त के साथ थीं। इन विवरणों से 3 बातें विशेष रूप से स्पष्ट होती हैं। एक ये कि कुमार चंद्रगुप्त के नेतृत्व में जो महायुद्ध सिंधु नदी पर लड़ा गया उसमें कुलूत की सेनाएं शामिल थी। दूसरे ये कि वाहिक विजय में भी कुलूत राज को बुलाया गया था। और तीसरे ये मगध के राजकुल को समाप्त करके मौर्य वंश को सत्तारूढ़ कराने में भी कुलूत ने भाग लिया था। तभी तो मुद्रा राक्षस के लेखक कवि बाणभट्ट ने अपने नाटक में कुलूत का वर्णन उस समय के 5 बड़े राज्यों में किया है। यही समय संभवतः कुलूत देश के इतिहास का सबसे उज्जवल और गौरवमय समय होगा। पार्वत्य लोगों का और विशेष तौर पर कुलूत वासियों की वीरता और साहसपूर्ण जीवन की झांकी का चित्रण केवल लेखनी का चमत्कार या विचारों का लाग लपेट नहीं है, अपितु ये एक ठोस सच्चाई है। एक ऐसा सत्य जो आज तक अतीत के धुंधलके में छिपा पड़ा था और जिसे प्रकाश में लाने की नितांत आवश्यकता थी। श्री के.एम. पानिकर अपनी पुस्तक अ सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री के अध्याय 3 पृष्ठ संख्या 25 पर लिखते हैं कि ईसा पूर्व 330 शताब्दी में पंजाब पर पर्शिया का राज्य था, जिस पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर व्यास के तट तक गया जहां पारसी राज्य की अंतिम सीमा थी और वहां से वापस लौटा। इतिहास इससे आगे चुप है। हालांकि सत्य यह है कि व्यास के तट पर 2 पहाड़ी राजकुमारों ने सिकंदर की सेना के मुंह मोड़ दिए और वे वापस भाग खड़े हुए। यह स्थान हिमाचल में इंदौरा के पास है, जिसकी खोज की जा रही है। इस पहाड़ी प्रदेश के इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब स्थान स्थान पर यूनानियों ने भी अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित किए। संभवतः यह अवसर यवन सेनानियों को तब मिला जब चंद्रगुप्त मौर्य ने यवन सेनापति सेल्यूकस की लड़की हेलन से शादी कर ली। इस संधि और मेल मिलाप के फलस्वरूप उत्तर के जनपदों में यूनानियों का बहुत देर तक प्रभाव रहा और यूनानी और पहाड़ी संस्कृति के तालमेल से कुछ नई बातें भी पैदा हुई। वैसे हैरानी होती है कि यूनान का पुराना लिबास वादन, वाद्य और बर्तन आदि कुल्लू के लिबास आदि से बहुत मिलते जुलते हैं। कुछ इतिहासकारों के विचारों में कोई 300 साल तक इन पहाड़ी प्रदेशों में यूनानियों का कहीं कहीं प्रभाव रहा है।
इसी काल का एक मिट्टी का सुंदर बेल बोटों वाला बर्तन लंदन के प्रदर्शनालय में है, जिस पर कुलूत में बना हुआ लिखा है। तांबे और चांदी के सिक्के बनाने का भी रिवाज इसी काल में इस सांझा संस्कृति की देन मालूम होता है। राजनः कौलुतस्य विरायसस्य का जो सिक्का सबसे पहले मिला है और जिसका वर्णन हमने अपनी कहानी के आरंभ में ही किया है, वह भी शायद इसी काल का है, जिसे अनुसंधानकर्ताओं ने पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी का माना है। राजा वीरायासा का संबंध किस वंश से है, अभी तक इस पर खोज हो नहीं सकी है। इतना पता लगता है कि इसी का समकालीन एक दूसरा व्यक्ति कृष्णयासा धर्मशाला कांगड़ा के आसपास रहा करता था और घनियारा में उसका बहुत बड़ा आश्रम था। वीरोस शब्द मध्य यूरोप में कभी आर्य वीरों के लिए प्रयुक्त होता था। इसी प्रकार केल्टिक जाति भी पूर्व और पश्चिम में दोनों ओर फैली हुई थी। अब केल्टिक से कुलूत बना हो और वीरायासा भी वीरोस शब्द का अपभ्रंश हो, ये सब बातें आगे खोज करने योग्य हैं। बुद्ध का जन्म ईसा से तकरीबन 500 साल पहले हुआ है और इसी को हम बौद्ध काल कहते हैं, जिसकी घटनाएं ऊपर लिखी गई है और जिनका संबंध हमारी कहानी से है। वरन पहली और दूसरी शताब्दी के बाद तो कुल्लू राजाओं के पाल वंश का लिखित इतिहास आरंभ होता है, जो यद्यपि शुरू में इतना विस्तृत नहीं है पर आगे चलकर उस काल का दिग्दर्शन करा देता है। ह्योनसांग अपने यात्रा संस्मरण में कुलूत में 20 के लगभग संघाराम का विवरण देता है, जिनमें 1000 के करीब लामा रहते थे, जो महायाना पद्धति के अनुयायी थे। कुछ हीनायान का अभ्यास करते थे। वह लिखता है कि उस समय यहाँ 15 दूसरे देव मंदिर भी थे, जहाँ दूसरे धर्मानुयायी अपनी पूजा पाठ करते थे। कंदराओं और गुफाओं में अहरत और ऋषि लोग रहते थे। इससे प्रतीत होता है कि बौद्ध काल में इस क्षेत्र में बुद्ध धर्म का काफी प्रचार हुआ है और ये तब तक चलता रहा है जब तक कि जगत गुरु शंकराचार्य ने बुद्ध मत का बहिष्कार करने का अभियान नहीं चलाया। 9वीं-10वीं शताब्दी में शंकराचार्य के अनुयायी इस उपत्यका में पहुंचे और उन्होंने बुद्ध मत के खास केंद्रों को नष्ट भ्रष्ट करके उनके स्थानों पर शिव मंदिर बना डाले। ऐसे ये शिव मंदिर आज तक अपर कुल्लू में नगर, छाकी, दशाल और जगतसुख में है और बौद्ध कालीन केंद्रों की याद दिलाते हैं। नगर से जगतसुख तक का क्षेत्र बौद्धों का बड़ा केंद्र था। नगर गांव के जिस भाग का नाम जोक है, यह शब्द असल में जोलांग है। शायद उस समय यह केंद्र स्वास्थ्य विभाग होगा। छिका, छाकी, खरोगी, फजला, पनगा, करजा, खनानल, थनाग, जोंग, हुरला आदि शब्द तिब्बती भाषा से संबंधित है और ऐसा मालूम होता है कि कुल्लू में बुद्ध धर्म तिब्बत की ओर से आया है। लाहौल और स्पीति के क्षेत्र तो पूर्णतः बुद्ध धर्म के प्रभाव में आए और किसी हद तक आज भी है। आउटर सिराज में भी कुछ एक स्थानों पर अपर कुल्लू शैली के शिव मंदिर बने हैं, जो संभवतः बौद्ध धर्म के प्रभाव को मिटाने के बाद बनाए गए हैं। ये सब शिव मंदिर दक्षिण शैली के हैं और उधर से आए हुए कारीगरों के ही बने हुए मालूम होते हैं। इन मंदिरों को हम बौद्धकालीन इसलिए कहते हैं कि इनके बनने से पहले तब यहाँ बुद्ध धर्म का प्रभाव था और ये सब उस प्रभाव को मिटाने के लिए बनाए गए थे। कुछ लोग इन मंदिरों को पांडवों के बनाए कहते हैं, जो सत्य नहीं है। बौद्ध काल में जन साधारण की स्थिति क्या होगी और राजनीति की रूपरेखा क्या होगी, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्तरी भारत में यदि कोई बड़ा राज्य स्थापित हुआ तो छोटे छोटे सामंत, राजे, राणे और ठाकुर उसके अधीन होकर काम करने लगे और यदि कोई केंद्रीय शासन ढीला हो गया तो इन सब ने अपनी जगह सिर उठा लिए और लगे आपस में कट मरने। जन साधारण की दशा सदैव शोचनीय रहती थी। शांति केवल कहने सुनने की बात थी। कोई जीवन सुरक्षित नहीं, कोई माल अपना नहीं। लूट मार, चोरी डाका, हत्या और हानि का नंगा नाच होता होगा उन दिनों। सारा पहाड़ी क्षेत्र छोटी छोटी ठकुराइयों में बंटा हुआ था, जिनका सर्वदा और सदैव संघर्ष जारी रहता था। सच पूछो तो यह काल था जब एक सुखमय जीवन और सुरक्षित भविष्य की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। बौद्ध काल के साथ ही युग युग की बात और हमारी कहानी का पहला चरण समाप्त होता है।